बहू, अरे बहू कहाँ मर गई? जी मम्मी जी। क्या तुझे नहीं पता कि ये रोज कॉलेज जाती है, इसने टिफिन लेकर जाता है और नाश्ता भी करके। पर तू तो चाहती नहीं कि घर का खाना खाए, बस बाहर का खाकर बीमार हो जाए। हाँ, खाना बना के नहीं? जी मम्मी जी, थोड़ी देर रुक जाए, सब्जी बन रही है, लाती हूँ अभी। वाह वाह वाह, यानी कि अभी तक खाना बना ही नहीं। अरे तेरे तो रोज के ड्रामे शुरू हो गए। क्या तुझे नहीं पता कि इसने 7 बजे कॉलेज जाना है, तो तुझे चाहिए तो जल्दी उठे और उठकर खाना बनाए। पर नहीं, अरे तेरी शादी को साल हो गए पर अभी तक तेरी आदत नहीं सुधरी। कब सुधरेगी तू? मम्मी जी, मैं सुबह 5 बजे की उठी हूँ और मसलसल तब से काम ही कर रही हूँ। और ये कौन सा भी कॉलेज जा रही है? इसके कॉलेज जाने में भी आधा घंटा है, तब तक बन जाएगा। जितनी तू जुबान चलाते हैं, अगर उतने हाथ चला लेती ना तो आज ये दिन ना हमें देखना पड़ता। तेरे जितने काम तो मैं चलती फिरती कर लूं और तुझसे पूरे दिन में नहीं होते। अब जा, मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर किचन के काम निपटा। अरे तू तो घर के काम नहीं पूरे से कर पाती और मैं तुझे क्या ही बोलूं। अब समझ आ रहा है कि लोग बिन माँ के बेटे को ब्याहते क्यों नहीं, क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि माँ तो मर जाती है, बाप कुछ सिखाता नहीं। अरे पता नहीं कौन सी मनोज करी थी जो मैंने तुझ जैसी लड़की को अपनी घर की बहू बना लिया। एक से एक अच्छा रिश्ता था मेरे बेटे के लिए, पर नसीब ही फूटा था लगता है मेरे तो। पर मैं तो हैरान इस बात पर, तेरी माँ को मरे हुए भी इतने साल तो हुए नहीं, माँ मुश्किल से 3 साल हुए होंगे। अरे क्या कुछ नहीं सिखाया उसे, कोई संस्कार नहीं दिए, ऐसे मरेगी क्या? प्लीज मम्मी जी, आपने जो कहना मुझे कहे, मेरी माँ को बीच में मत लाया करें प्लीज। उन्हें तो कुछ मत कहा करे ना, वो तो अभी इस दुनिया में भी नहीं है। अगर आप मुझे कुछ भी कहती मैं कभी पलट के जवाब भी नहीं देती। लेकिन अगर आप बार बार इस तरह मेरी माँ का नाम लेंगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा माँ जी। क्यों ना कहूँ, सारा कसूर इसका है। खुद तो मर गई और अपनी इस नकारा और नकम्मी लड़की को हमारे पल्ले बांध गई। अरे मुझे नहीं समझ आता, क्या फर्क पड़ता, 2-4 साल और जी लेती, कम से कम से संस्कार तो देती। ये क्या कह रही हैं आप? माँ जी, कोई भी अपनी मर्जी से मरना नहीं चाहता। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और रही बात संस्कारों की, तो हर चीज तो सिखाई मुझे मेरी माँ ने। इस घर के सारे काम करती हूँ, क्या काम है जो मुझे नहीं आता? मुझे भी तो पता चले। सिर्फ सुबह की सब्जी थोड़ी सी लेट होने की वजह से आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए माँ जी। और जब तक इसने जाना था कॉलेज, तब तक बन ही जाती ना। अरे मम्मी बस करें, अब आप सुबह सुबह इतना मैंने डांटे भाभी को, देखे वो रो भी रही हैं। और छोड़े ना, अगर बन गया खाना तो ठीक है, खा जाऊंगी, वरना तो जाके कुछ भी खा लूंगी। तभी जाएं, आप जाकर अपना काम खत्म कर लें। हाँ मेरी लाडो, तू चली जा भूखी, और ये बहू साहब घर में बैठकर आराम से प्लेटें भर भर के खाना खाए, वो भी हमारे पैसों का, मुफ्त का जो मिल रहा है। बस रोटियां तोड़ने यहाँ पर आई है, उसके बाद जाकर आराम करेगी। और करना कैसे पूरा दिन? हाँ, गलती होगी कि इस जैसी लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। अच्छा मम्मी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे हाँ मेरी लाडो, तुझे जितने चाहिए ना पैसे तो ले ले, और तो पूछती क्यों है? तुझे पता है ना कहाँ पर ये चाबी, ले लिया कर जब भी चाहिए हो। ठीक है मम्मी, लव यू। मेरी मम्मी भी मुझसे कितना प्यार करती थी, बिल्कुल दीदी और माँ जी की तरह। हमारा भी कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी। बहू तो अभी तक यही करिए, गई क्यों नहीं? जा हो भी जा दफा। अच्छे से जानती हूँ मैं, खुद की माँ तो है नहीं, मेरे बेटे को देख देख कर ना जलती रहती है, नजर लगाती है हमारे प्यार को। अरे जा कुकरी कहेंगी, जब भी मैं बैठती हूँ अपने बेटे के पास, साथ इसका इतना बड़ा मुंह बन जाता है। आई बड़ी जानबूझ के मेरे बेटे के सामने सोच क्लेश करती है और आंसू बहाने शुरू कर देती है ताकि इसे हमदर्दी मिले। हाँ, नौटंकी कहेंगी। एक तो इसको पता नहीं क्यों मैंने अपनी बहू बना लिया। सोचा था बिन माँ की है, तरस खा लिया, खाना नहीं चाहिए था। मैंने तो इसे अपने घर में महारानी बना रखा है, कुछ कहती भी नहीं, दंदनाती फिरती है, जो दिल करता वही करती है। ये तो मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। माँ तो किसी की नहीं मरनी चाहिए। माँ मेरे कितने ख्वाब देखती थी, मेरी शादी को लेकर कहती थी ऐसे घर में शादी करूंगी जहाँ तुम महारानी बन के रहेगी। लेकिन देखो माँ, आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। कैसे बताऊँ अपनी माँ को कि जिससे वो इतना लाड प्यार करती थी, आज उसे उसकी कितनी जरूरत है। मैं सबसे फोन मिला के बात कर लेती, लेकिन माँ से कैसे करूँ बात, किससे कहूँ अपने दिल की बातें। देख ले माँ, मैं सब क्या आने तू चाहती थी मैं महारानी बनूं, और यहाँ पर तो मैं नौकरों से भी बुरी हालत में रह रही हूँ, क्योंकि नौकरों को तो ज़हनी टॉर्चर नहीं दिया जाता ना। मेरी सास तो मुझे पागल कर देगी। अरे महारानी कहाँ रहेगी, जल्दी आ। आई मम्मी जी।
मेरे पाँव में बहुत दर्द है, जरा आकर मेरे पाँव दबा दे। मम्मी मैं आ गई मैं शहजादी, बहुत थक गई होगी है ना मेरा बेटा, और सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। जा बहू, जल्द से जाकर ना मेरी बेटी के लिए कुछ खाने को लेकर आ। नहीं मम्मी, मैं ना भाई से बहुत अच्छा खाना खा कर आई हूँ, तो मुझे घर की बोरिंग सब्जी खाना नहीं खाना। ओह, आज तो मैं बहुत थक गई। बहू तो मेरे पाँव को छोड़, मेरी बेटी के पाँव दबा, थक गई है वो। जी माँ जी। भाभी जरा अच्छे से दबाएगा, बहुत दर्द हो रहे मेरे पाँव। ठीक है रक्षी। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। मैंने तुझे ये बताया था कि मेरे पास एक बहुत अच्छा लड़के का रिश्ता आया है। अरे मैंने सोचा रक्षी के लिए पूछ लूं। अगर तूने करना है रिश्ता तो बता दे मुझे, वरना मैं कहीं और पार्टी से बात चलाऊं। अरे भाभी रिश्ता तो करना है, आखिरकार मेरी बेटी की पढ़ाई भी खत्म होने वाली है। पर आप तो जानते हैं ना मेरी बेटी कितनी लाडली है, तो मुझे कोई ऐसा रिश्ता चाहिए जो मेरी बेटी को पलकों पे बिठा के रखे, कोई काम न करवाए। सबसे बड़ी बात, तू तो जानती है मेरी बेटी को घर का कोई काम नहीं था, ना मैंने सिखाया और ना वो करेगी। तो मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ पर बहुत ज्यादा नौकर चाकर हो, ताकि उससे कोई काम न करना पड़े। आखिर को मेरी बेटी ने मेडिकल की पढ़ाई की है। ये क्या बात है कि नौकर चाकर हो? अरे जरूरी तो ना बाहर घर में नौकर चाकर हो। अब थोड़ा बहुत तो लड़के को काम आना ही चाहिए ना। अब अपने घर के छोटे मोटे काम तो वो कर ही सके, कितने काम होते हैं। अब तो अपनी बहू को देख ले, कितनी पढ़ी लिखी है और फिर भी घर के सारे काम वो करती है। अरे भाभी तूने ना गलत सुना है। पहली बात, अरे जितनी मर्जी पढ़ी लिखी हो, मेरी बहू की पहली बात माँ नहीं है, और जिनकी माँ ना हो उन लड़कियों को बहू बनाना पसंद नहीं करता। वो तो शुक्र करे मेरा कि मैंने बहू बना लिया और महारानी बना के रखा है मैंने। मेरे घर में काम ही कितने होते हैं, सिर्फ हांडी रोटी बनानी होती है, वही बनाती है वो। वैसे भी ना तो मेरी बहू की मेरी बेटी से तुलना मत कर। मेरी बेटी की तो बात ही अलग है, उसे तो मैंने राजकुमारी की तरह पाला है, और उसे कोई काम न करना पड़े, ऐसा ससुराल चाहिए मुझे। अब देख लें बात चलानी है कि नहीं। और ये भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है कि मेरी बहू पढ़ी लिखी है, अरे बस ग्रेजुएशन कर रखी है, और मेरी बेटी वो तो साइंस में मेडिकल कर है। कहाँ दोनों की तुलना हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अरे जिस रिश्ते की मैं बात कर रही ना, उस लड़के की सरकारी नौकरी है और बाप की भी सरकारी नौकरी है, और नौकर चाकर इतना बड़ा घर है, राज करेगी रक्षी, इसलिए तो मैंने तुझसे पूछा है। अच्छा फिर करे ना बात, देर किस बात की? ऐसे तो घर चाहिए मुझे। चल ठीक है, मैं बात करके बताऊंगी क्या कहा उन्होंने। रखती हूँ। मम्मी किसका फोन था? अरे तेरी बड़ी मम्मी की कॉल थी। मैंने तो बता दिया हमें क्या क्या डिमांड चाहिए, पर बता रही थी बहुत अमीर घराने का है। तेरे तो बात गई खुल गई समझ। एक बात ने साफ साफ ताजी का कि ये सास ससुर के नखरे मुझसे नहीं उठाए जाते, और ना ही उनकी मैं कोई सेवा करूंगी। अगर रिश्ता मंजूर है तो ठीक है, वरना जो मर्जी करें। आपसे पता है ना ये सास के नखरे मुझसे उठाए जाते। हाँ, इतनी टॉर्चर होती है सास से। मुझे पता है, तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे एक सिगर में ब्याह दूंगी, देखभाल के करूंगी। मैं तो कहती मम्मी कोई ऐसा कर देखे जहाँ पे सास ससुर हो ही ना, ताकि इनके जमेल में पड़े ना, काम ही खत्म, अकेला लड़का हो। अच्छा भाभी अब बस कीजिए, जाके मुझे ना एक कप चाय बना दे और रूम में लेगा, मैं ऊपर जा रही हूँ। ठीक है बना रही हूँ। ऐसा जमाना आ गया है, लोगों को अपनी बेटी के ऐसे रिश्ते चाहिए जिनके घर में नौकर चाकर हो, कोई काम ना करना पड़े, सासों के झमेले ना हो, और बहू को तो शुक्रानी समझा जाता है। खासतौर पर उसके माँ ना हो तो बेइज्जत कहते ताने दे जाते हैं कि कौन सा इसके लिए कोई स्टैंड ले सकेगा। क्यों फर्क किया जाता है? ये लोग भी तो बहू को बेटी बना के रख सकते हैं ना, वो भी तो अपना घर पर हर चीज छोड़ कर आती है इन लोगों के लिए। कि बहू के पास दिल नहीं होता, उसे फीलिंग्स नहीं होती। ससुराल वाले कही चाहिए कि जिनकी माँ नहीं इनका ज्यादा ध्यान रखे, क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिव होती है। वो अपनी सास नहीं माँ को तलाश करती है, पर उल्टों से ज्यादा ताने मिलते हैं कि तेरी माँ नहीं है, कि तुझे कुछ नहीं आता। ऐसे जैसे मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया कि मेरी माँ नहीं, भला इसमें मेरा क्या कसूर है? आखिर क्यों नहीं ये समझता जमाना कि ऐसी लड़कियों को ज्यादा प्यार दिया जाए और सास को कहा जाए बहू तो मेरी बेटी है, तो क्यों चिंता करती है? पर यहाँ पर लोग उल्टा फायदा उठाते हैं, इसकी माँ नहीं, हम इसे और बातें सुनाते हैं। ये कौन सा बार बार मेक के जाएगी, ये इसकी माँ लड़ने आएगी। दोस्तों आप लोगों को हमारी छोटी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं जल्द से सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो तक ध्यान से पहुँच सके।